नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि जनरल एमएम नरवणे की किताब पर रोक लगा दी जाए, उसे पब्लिश ना किया जाए। मोदी सरकार लंबे समय से इस किताब को रोक कर रखी थी। इससे मोदी सरकार की छवि खराब हो जाती और सेना के नाम पर मोदी सरकार जो राजनीति करती है ना, वो भी बंद हो जाती। हमारे 20 जवान गलवान घाटी में कैसे शहीद हुए, मोदी सरकार का क्या रवैया रहा, हाल की घटनाओं का जिक्र उस किताब में जनरल एमएम नरवणे साहब ने किया था। मोदी सरकार ने उस किताब को पब्लिश करने से रोक दिया कि भाई ये किताब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि मोदी की सुरक्षा के लिए सही नहीं थी। दोस्तों, किताब लीक हो गई है। सही सुन रहे हैं आप, यानी कि अनपब्लिश्ड किताब पब्लिश हो गई है, किताब लीक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है। एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है, जांच की जा रही है कि भाई अनपब्लिश्ड किताब कैसे पब्लिश हो गई। एमएम नरवणे की किताब पर तो मोदी जी ने रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी किताब मार्केट में आग की तरह फैल रही है। देखिए, खबर भी आ गई आज तक के हवाले से, लिखा भी है जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब कैसे हुई लीक, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू कर दी जांच। तो यहां पर देख सकते हैं, ये विपक्ष का कमाल है या कोई टेक्निकल इशू है, या फिर अब क्या बताएं भाई, किताब कैसे लीक हो गई। लोग कह रहे हैं जब पेपर लीक हो सकता है तो किताब भी लीक हो गई होगी। मोदी जी, इतना घबराने की क्या जरूरत है। अब लोगों को पता लग जाएगा कि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या फिर उनकी हत्या कराई गई थी। अब पता लग जाएगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े हमले हुए हैं, इसके पीछे का षड्यंत्रकारी कौन है, सरकार का रवैया क्या रहा है। यानी कि अब पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब लोगों तक पहुंच गई है। देखिए, लिखा भी है जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब कैसे हुई लीक, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। लिखा भी है दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कथित प्रीप्रिंट कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, लिखा है दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसार को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम्स पर ऐसी जानकारियां सामने आई थी जिनमें दावा किया गया कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक किताब की प्री प्रिंट कॉपियां बिना अनिवार्य मंजूरी के सर्कुलेट की जा रही हैं। लेकिन ये पुलिस के अनुसार ये भी बताया गया कि इस किताब का प्रकाशन के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से अब तक आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि सत्यापन के दौरान ये पाया गया कि इसी शीर्षक वाली एक टाइप सेट किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे कथित तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किताब का फाइनल कवर भी इस तरह से प्रदर्शित किया गया है मानो वो बिक्री के लिए उपलब्ध हो। देखिए, लिखा भी है दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अभी तक स्वीकृत न हुई इस पुस्तक से जुड़े संभावित लीक या नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि जनरल नरवणे की इस अप्रकाशित किताब से जुड़ी ये सामग्री कैसे और किन माध्यमों से सार्वजनिक हुई। ये मामला राजनीतिक रूप भी ले चुका है। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद परिसर में इस किताब की कथित प्रति दिखाते हुए देखा गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। तो दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी ने इस किताब को दिखाया था संसद में, हम सभी लोगों ने देखा था, और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मोदी सरकार इस किताब को पब्लिश होने नहीं देगी, क्योंकि अगर किताब पब्लिश हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाट लग जाएगी। हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, देश में बड़े बड़े हमले कैसे हुए, सरकार का रवैया क्या रहा, यानी कि सब कुछ लीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हों, जो इस समय जिंदा नहीं है, सत्यपाल मलिक साहब, वो भी बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे। मोदी सरकार की लंका लग गई थी। आज वो जिंदा नहीं है, नहीं तो एमएम नरवणे साहब की किताब पर टिप्पणी जरूर करते। तो सत्यपाल मलिक भी बताते थे कि पुलवामा अटैक में सरकार का क्या रवैया रहा है। ठीक है, तो बात है दोस्तों कि कई मौकों पर सरकार नाकाम रही, सरकार कुछ खास कर नहीं पाई।
इसीलिए सरकार ये चाहती है कि जनरल एमएम नरवणे की किताब पर रोक लगा दी जाए ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन अब किताब लीक हो गई है। देखिए लिखा भी है, इस मुद्दे पर हंगामे के चलते बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने नहीं आए, क्योंकि वो पूर्व थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे से डर रहे थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस विषय पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने सदन में मौजूद रहना उचित नहीं समझा। तो जिस किताब पर राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं आए, तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब हो जाएंगे, पूरी भाजपा सरकार जड़ से हिल जाएगी। इसीलिए उस किताब पर रोक लगाई गई, उस किताब को रोका गया कि भाई एमएम नरवणे साहब की इस किताब को पब्लिश ना किया जाए। लेकिन अब लीक हो गई है किताब, अब जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं। अब देखना यह है कि किताब तो लीक हो गई है, लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। ऐसे में कितने अधिकारियों की नौकरी जाएगी, ये किताब कहां से लीक हुई, कैसे लीक हुई, इसकी कुछ प्रतियां जो हैं सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, सच्चाई बाहर आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार अब क्या एक्शन लेती है, क्योंकि किताब तो लीक हो गई है, लोग सच्चाई जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे भाई कि किताब लीक हो या किताब पब्लिश हो। लंबे समय से किताब को रोक कर रखा गया, लेकिन फिर खबर आ रही कि किताब पब्लिश हो गई है, पुलिस जुट गई है, स्पेशल सेल के पास ये मामला चला गया है, किताब का पता लगाया जा रहा है कि किताब कहां से लीक हुई है। अब देखते हैं सरकार का रवैया क्या रहता है। सरकार इस किताब को अब भी पब्लिश करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि लंबे समय से ये मामला ट्रेंड कर रहा है, लंबे समय से मांग की जा रही है कि एमएम नरवणे साहब की किताब को पब्लिश किया जाए। लेकिन ये सरकार रोक कर रख रही है किताब, सच्चाई बाहर नहीं आना देना चाहती। लेकिन अब तो किताब लीक हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संकट के बादल मरडाने लगे हैं। अब देखना यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिएक्शन निकल कर आता है। अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जांच भी शुरू हो गई है, और बड़ी खुशी की बात है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, किसी भी माध्यम से पहुंचे। अब लीक हुई है किताब या फिर लीक कराई गई है, किसी बड़े नेता का हाथ है इसमें, यानी कि सारे एंगल की जांच की जा रही है। पुलिस किसी भी एंगल पर लापरवाही नहीं बरत रही है कि पहले पता लगे कि किताब भाई लीक कहां से हुई है, क्योंकि ये किताब नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत है ये किताब, इसीलिए इसे रोका गया। लेकिन फिर ये लीक हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पुलिस का एक्शन, सरकार के एक्शन हम लोग जरूर जानेंगे। बाकी वीडियो में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।